अगर आप भी किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, काम करते हैं और जॉब छोड़ने का मन बना रहे हैं, लेकिन ये सोच के परेशान हैं कि जो आपकी कंपनी ने आपको ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस दिया है, उसका क्या होगा? क्योंकि अपने आप से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो कभी आपने ली नहीं। तो आप घबराइए मत, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं वो तरीका जिससे आप अपनी कंपनी वाले ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस को अपने पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। आज के समय में ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करती है, जिसमें उन्हें साल का थोड़ा प्रीमियम देना पड़ता है और हेल्थ से रिलेटेड सभी चीजें उनकी कवर हो जाती हैं। अब इसके चलते लोग प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस यानी खुद का अलग से नहीं लेते, लेकिन हाँ, जब नौकरी बदलने का समय आता है तब ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, क्योंकि उस समय लगता है कि ओ काश हमने अपनी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली होती, क्योंकि पहले वाली तो लैप्स हो जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप IREDA के नियम को देखेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि आप अपने कंपनी से चलती हुई ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को अपनी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए, इसे करने से फायदा ये होगा कि अगर हम किसी भी तरह की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वो हमारी काफ़ी सारी बीमारी और काफ़ी सारे अलग अलग तरह के टेस्ट को कवर करती है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर बीमारी टू बीमारी और टेस्ट टू टेस्ट एक वेटिंग पीरियड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ कि मान लीजिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी साल 2020 में ली और उसके अंदर एक कंडीशन है कि 2 साल पूरे होने तक आप किसी भी तरह का हार्ट का कॉम्पनसेशन नहीं ले सकते, 3 साल पूरे होने तक आप ऑपरेशन का कॉम्पनसेशन नहीं ले सकते। ऐसे केस में अगर आप एक फिर से फ्रेश इंश्योरेंस पॉलिसी कराएंगे तो आपको शुरू से वेटिंग पीरियड कंप्लीट करना होगा। और अगर आप अपनी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस को प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आप तब्दील करेंगे तो आपका वेटिंग पीरियड जो पहले से चालू है वही आगे कंटिन्यू होगा, रिजल्टिंग इन सेविंग योर टाइम। प्लस साल दर साल अगर आप रीइंबर्स नहीं करते तो आपको नो क्लेम बोनस मिलता है। अब ऐसे में अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक बार भी अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम नहीं लिया तो आप इस वाले प्रीमियम के अंदर नो क्लेम बोनस के लिए भी लायबल हैं। अब वो फिर केस आपका खराब हो जाएगा अगर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो। इस पूरे प्रोसेस को जानने के लिए सबसे पहले नौकरी में आपके लास्ट वर्किंग डे से लगभग 30 से 45 दिन पहले आपको पॉलिसी पोर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी। इसके बाद बीमा कंपनी आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकती है। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस यदि आप माइग्रेट कर रहे हैं तो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आप उसे बदल भी सकते हैं, साथ ही मौजूदा पॉलिसी में कुछ नई फैसिलिटीज जोड़ सकते हैं। माइग्रेट करते टाइम अगर आपको लगता है कि कुछ पैरामीटर्स या कुछ बीमारी आपके ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं हो रही थी और आप उसे ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पहले कंपनी वाले इंश्योरेंस के अंदर आपकी पूरी फैमिली कवर नहीं थी तो अब बचे हुए फैमिली मेंबर्स के नाम और डिटेल्स भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसलिए बेटर यही रहेगा कि आप नौकरी छोड़ते वक्त नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की बजाय अपनी कंपनी वाली ही पॉलिसी को पोर्ट करा ले, माइग्रेट करा ले। इससे आपको नो क्लेम बोनस का बेनिफिट मिलेगा, आपको वेटिंग पीरियड वापस से शुरू नहीं करना पड़ेगा, प्लस आप जितनी भी मॉडिफिकेशन चाहते हैं, जितने भी चेंजेस चाहते हैं, आप उसमें कर सकते हैं। अब फैसला आपको करना है कि नई पॉलिसी लेंगे या कंटिन्यू करेंगे। जैसा भी आपका डिसीजन हो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और अगर आपको इंश्योरेंस से जुड़े कोई सवाल है, कोई डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। हम आपकी क्वेरी जल्द से जल्द रिजॉल्व करेंगे। और हाँ, इंश्योरेंस से जुड़ी वीडियोस के लिए, जानकारी के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें पैसा लाइव।